मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज मैं अपने अनुभव के बारे में एक किस्सा आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये हमने महसूस किया है कि आज जो समय है वो चमत्कार का है। चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि देखिए कि ये चमत्कार हमारे साथ भी हुआ क्या, हम पचमढ़ी घूमने गए। पचमढ़ी हम सब जगह घूम के आए और जिस दिन हम चौरागढ़ जा रहे थे तो वहाँ अपनी कार से उतरने के बाद करीब 500 मीटर चलने के बाद क्या हुआ कि हमारी श्रीमती जी की चप्पल टूट गई। थोड़ा गर्मी का समय था। अब चप्पल टूट गई तो ऐसी स्थिति में चलना बहुत मुश्किल था। तो ये निर्णय किया गया कि चप्पल टूट गई तो कहाँ से चप्पल की व्यवस्था हो, ना होते तो अपन वापस चलते हैं। अब यही साथ जोड़ के वापस चलते। चौरागढ़ की काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं वहाँ और करीब 1.5-2 घंटे लग जाते हैं चढ़ने में। वहाँ विशाल शिव जी का मंदिर है। वहाँ आप देखेंगे वहाँ पर है ना बहुत बड़े बड़े त्रिशूल लोग चढ़ा ले आते हैं और कई जगह तो रास्ता सीढ़ियों का इतना सकड़ा है कि करीब 5 या 6 फुट का। हालांकि काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था हो गई है, लेकिन स्थिति ये निर्मित हुई। अब हुआ क्या कि हम जो विचार ही कर रहे थे, इतनी देर में पता नहीं कहाँ से एक सज्जन जिनकी उम्र करीब 55-60 के आसपास होगी वो चले आए। बोले, भाई क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? भाई बाबा जी ऐसी ऐसी बात है और ये चप्पल टूट जाने के कारण हम सोच रहे हैं वापस। बोले नहीं नहीं, आप वापस मत जाओ, आप एक काम करो कि ये मेरी चप्पल है, आप इनको पहन लो और इनसे आप दर्शन कराओ। तो हमने बहुत कहा कि आप इसके पैसे ले लो, बिल्कुल नई चप्पल थी। अरे बोले नहीं साहब, ये मैंने अभी झांसी से बुलवाई थी, आप तो इनको पहन लो, आप तो दर्शन करने से मतलब है ना, आप तो दर्शन कर लो। तो लेकिन फिर क्या करें, बहुत निवेदन किया कि आप पैसे ले। नहीं, बोले पैसे मैं नहीं लूँगा। और बोले आप केवल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो एक दुकान है वहाँ पर, वहाँ मेरी दुकान है, ये चप्पल वहाँ उतार देना लौटते में। हम बड़े असमंजस की स्थिति में। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि हम जब वहाँ पहुँचे उस दुकान पर, हमने कहा देख तो लें कौन सी दुकान है, कहाँ पर चप्पल उतारनी है। देखें तो वो सज्जन वहाँ मौजूद। हम बड़े आश्चर्यचकित कि आप एकदम यहाँ कैसे आ गए? बोले साहब हम तो चलते फिरते रहते हैं। इस तरह का वाक़या हुआ हमारे साथ। हम गए चौरागढ़, शिव जी के दर्शन किए और वहाँ दर्शन करने के बाद में हम लौट के आए। हमने देखा कि वहाँ पर जो उनकी जो दुकान थी वो सरसों की भाजी और मक्के की रोटी की दुकान थी। तो हमने एक एक वहाँ मक्के की रोटी और सब्जी ली सब लोगों ने। और वहाँ भोजन करने के बाद वहाँ से चलने को हुए। तो हमने कहा आप ये बताएं ये चप्पल का क्या करें हम, क्योंकि हमारी तो टूटी चप्पल थी वहीं छोड़ दी हमने। तो बोले आप कुछ मत करें, ये चप्पल, हमने बहुत कहा ये आप पैसे ले लें। बोले नहीं पैसे तो नहीं लूँगा मैं। फिर आप तो एक काम करें, आप ये मेरी दूसरी वाली चप्पल, पुरानी चप्पल थी उनकी, वो उन्होंने हमको दे दी। और बोले आप एक काम करें, ये चप्पल वहाँ पेड़ का एक स्थान बताया उन्होंने, ये चप्पल वहाँ छोड़ दें और अपनी पुरानी चप्पल है वो अपने वहाँ से उठा के आपका काम हो जाएगा। हम बड़े सुखद आश्चर्य हमें हुआ कि देखिए भोले बाबा की ये व्यवस्था थी कि उन्हें अपने दर्शन कराने थे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए चप्पल की व्यवस्था कर दी। और हम बड़े सोच रहे थे कि हम लौटते में क्या करेंगे, ये चप्पल हम उनको दे देंगे। तो हम सोच रहे थे कि ला भैया एक काम करना, मैं जूते पहन लूँगा, तुम मोजे पहन के चल लेना। इस तरह की तमाम विचार आ जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पुरानी चप्पल दे दी और ये बोल दिया तो हमारे सब समस्या का निदान हो गया। तो मेरा निवेदन यही है कि ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, ये शक्तियाँ अपना समय समय पर चमत्कार दिखाती रहती हैं। और हम वहाँ पहुँचे, नीचे पहुँचने के बाद में अपनी गाड़ी के पास वहीं एक स्थान था, पेड़ था, वहाँ उनकी चप्पल छोड़ दी और अपनी टूटी चप्पल लेके और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। अब ये चमत्कार को आप क्या देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, ये तो आप ही जाने। मैं तो इसको ईश्वरी चमत्कार मानता हूँ कि भोले बाबा को अपने दर्शन देने थे, इसलिए उन्होंने भक्त के लिए चप्पल पहुँचा दी। अपने दूध से या स्वयं खुद आए, ये ईश्वर जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।